हिंदी संक्रांति मंच के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं इतिहास के जो MCQ प्रश्न है उसका भाग 2। तो इसके अंतर्गत पाठ संख्या 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, ये इसका शीर्षक है। सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप जो है वो भोपाल, मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। इसके पश्चात भोपाल की प्रसिद्ध बेगम कौन थी जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना योगदान दिया था? तो इसके लिए जो ऑप्शन शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, यानी कि A और C दोनों। ताज उल इकबाल तारीख भोपाल के रचनाकार कौन थी? शाहजहां बेगम। किस विद्वान ने ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? तो इसका अनुवाद किया था HD बारस्टो ने 1876 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, फ्रांसीसी संग्रहालय के लिए फ्रांसीसियों ने भोपाल के नवाब से सांची स्तूप के कौन से तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति मांगी थी? तो पूर्वी तोरण द्वार को वो ले जाना चाहते थे, इसकी अनुमति उन्होंने मांगी थी भोपाल के नवाब से। भोपाल के किस नवाब ने अंग्रेजों व फ्रांसीसियों को सांची के स्तूप की प्लास्टर प्रतिकृतियां देकर सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था? तो इसका उत्तर रहेगा शाहजहां बेगम ने। सांची स्तूप के पास एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने का श्रेय किस बेगम को जाता है? तो ये जो संग्रहालय और अतिथिशाला बनाई थी वो बनाई थी सुल्तान जहां बेगम ने। प्रश्न संख्या 8, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची के लेखक कौन हैं? तो द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची के लेखक हैं जॉन मार्शल और एल्फ्रेड फुसे, यानी कि A और C इसका उत्तर रहेगा। कंजर्वेशन मैनुअल के रचनाकार कौन हैं? कंजर्वेशन मैनुअल के रचनाकार हैं जॉन मार्शल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक कौन थे? तो वो थे जरथुस्त्र। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व चीन के महत्वपूर्ण धर्म सुधारक कौन थे? वो थे खुंगत्सी। यूनान के महान चिंतकों में किनका नाम लिया जाता है? यूनान के महान चिंतकों में नाम लिया जाता है सुकरात और उनके जो शिष्य प्लेटो, यानी कि जो अरस्तु, इन तीनों को मिलाकर जो है ये प्रश्न का उत्तर बनता है उपरोक्त सभी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के दो महान धर्म व समाज सुधारक कौन से थे? तो ये थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, यानी कि उपरोक्त A और B दोनों। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र देवता, सोम देवता और अग्नि देवता, ये तीनों ही देवता जो है ऋग्वेद के अंतर्गत इनको महत्वपूर्ण देवता माना गया है। यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता था? तो इसका जो आयोजन किया जाता था वो मवेशियों के लिए भी किया जाता था, पशुओं के लिए भी, पेटे के लिए भी और लंबी आयु के लिए भी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। बौद्ध ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप के कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? तो 64 संप्रदायों का उल्लेख उसमें मिलता है। कुटागारशाला से क्या अभिप्राय है? कुटागारशाला का अभिप्राय है नकुली छत वाली झोपड़ियां। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 19, त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है? जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये पाली भाषा में हुई थी। उसके बाद किस ग्रंथ में बौद्ध संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संबंध में नियम दिए गए हैं? तो जो नियम दिए गए हैं वो विनय पिटक के अंदर दिए गए हैं। और किस बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं? जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक के अंदर हैं। और दर्शन से जुड़े हुए जो विचार हैं वो किस में मिलते हैं? वो अभिधम पिटक में मिलते हैं। ये 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। जो बौद्ध भिक्षुओं के नियम है वो विनय पिटक में, शिक्षाएं जो है महात्मा बुद्ध की सुत्त पिटक में, और बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए जो विषय हैं वो अभिधम पिटक में मिलते हैं। अष्टांग मार्ग का संबंध किस धर्म से है? अष्टांग मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन से हैं जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत में आए थे? तो इसमें
ह्वेनसांग और श्वेन यानी जो ह्वेनसांग थे ये दोनों ही आए थे, ए और सी दोनों इसका उत्तर रहेगा। नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली घोषाल। और भौतिकवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये थे अजीत केस कम्बलीन, ये इसका उत्तर रहेगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कुल 24 तीर्थंकर जो हैं इसमें हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव इसके पहले तीर्थंकर थे। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसको माना गया है? वो महावीर स्वामी को माना गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 31, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यह किस धर्म का सिद्धांत है? तो यह जैन धर्म का सिद्धांत है। उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? ये जैन धर्म का ग्रंथ है। पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है? ये जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का प्रसार किन किन देशों में हुआ? तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो चीन, जापान में, म्यांमार, श्रीलंका में, इंडोनेशिया और थाईलैंड यानी कि इन सभी 6 देशों के अंदर इसका प्रचार प्रसार हुआ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जो महान दृश्यों का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। इसके पश्चात बौद्ध मूर्ति कला में घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का, घर छोड़ने का प्रतीक है घोड़ा। और बौद्ध धर्म किस मार्ग का अनुसरण करता है? तो बौद्ध धर्म जो है वो मध्य मार्ग का अनुसरण करता है। विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, यह किसकी धारणा है? यह बौद्ध धर्म की धारणा है। अपनी स्वयं की ज्योति आप स्वयं बनो, यह कथन किस चिंतक ने अपने शिष्य को कहे थे? तो महात्मा बुद्ध ने ये जो वचन थे वो अपने चिंतकों को, जो शिष्यों को कहे थे। महात्मा बुद्ध के किस शिष्य की प्रार्थना पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया जाना शुरू हुआ? तो आनंद जो उनका शिष्य था उसकी प्रार्थना पर। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी जो थी वो पहली महिला थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश पाया। महिला बौद्ध भिक्षुणी जो अपने कर्मों के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे थेरी कहा जाता था। थेरी गाथा किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? तो ये सुत्त पिटक का हिस्सा है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ये उनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थान हैं महात्मा बुद्ध के। अशोकावदान किस धर्म से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। बौद्ध स्तूप का निर्माण स्थल क्या है? बौद्ध धर्म का जो निर्माण स्थल है वो ये भरहुत, सारनाथ, सांची यानी कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। स्तूप निर्माण में दानकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें जो थे राजा भी शामिल थे, शिल्पकार भी और व्यापारी भी। इसका उत्तर भी क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 53, किस स्तूप के निर्माण में हाथी दांत के शिल्पकारों के द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है? तो सांची स्तूप में दान देने का उल्लेख मिलता है। और स्तूप अवसंरचना के हिस्से कौन से होते हैं? अंड, यष्टि या हर्मिका या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। अंड के ठीक ऊपर छतरी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? उसको हार्मिका कहा जाता है। और उपासक स्तूप के किस द्वार से प्रवेश करते थे? पूर्वी तोरण द्वार से। इसके पश्चात शाहजी की ढेरी स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये पेशावर में स्थित है। और अमरावती का स्तूप भारत में किस राज्य में है? अमरावती जो है वो स्तूप आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। इसके पश्चात किस वर्ष अमरावती के स्थानीय राजा वसु रेड्डी नायडू को मंदिर के निर्माण की खुदाई करते समय अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले थे? तो 1796 ईस्वी में जब खुदाई की जा रही थी तो उस समय इसके अवशेष मिले थे। किसने 1797 अमरावती स्तूप का विस्तृत चित्रांकन किया है? कॉलिंग मैकेंजी ने इसका विस्तृत चित्रांकन किया है। गुंटूर के उस कमिश्नर का नाम क्या था जिसके नाम पर अमरावती के स्तूप के अवशेषों का नामकरण
एलियट संगमरमर हुआ था? तो इनमें से आपको बताना है, ये थे जॉर्ज एलियट। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 62, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध किस शहर से है? तो ये कोलकाता से संबंधित है। इंडिया ऑफिस का संबंध किस शहर से है? ये मद्रास से संबंधित है। इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। यह विचार किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता के थे? तो ये विचार थे एच कॉल के। किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संग्रहालय में मूल कृति के स्थान पर प्लास्टर कृति ही रखना चाहिए ताकि मूल कृतियां अपने स्थान पर सुरक्षित रह सकें? ये विचार भी किसके थे? एच कॉल के थे। बौद्ध मूर्ति कला में पेड़ किस बात का प्रतीक हैं? तो जो पेड़ हैं वो बोधि वृक्ष का प्रतीक हैं। बौद्ध मूर्ति कला में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। तोरण द्वार के किनारे पेड़ की शाखाएं पकड़कर झूलती महिलाएं कौन हैं? वो जो हैं वो शाल भंजिका कहलाती हैं। और बौद्ध मूर्ति कला में हाथी किसका प्रतीक है? तो हाथी ए और सी यानी शक्ति का भी और ज्ञान दोनों का प्रतीक है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 71, इतिहासकारों के मतानुसार बौद्ध मूर्ति कला में कमल पर आसन व हाथियों के बीच स्थित महिला कौन थी? तो वो गजलक्ष्मी और महात्मा बुद्ध की मां माया, यानी कि ए और बी इसका उत्तर रहेगा। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं। किस विद्वान ने आरंभ में सांची को वृक्ष और सर्पों की पूजा का केंद्र माना है? तो जैन फर्गुसन ने इसको क्या है, पूजा का केंद्र माना। महायान और हीनयान किस धर्म की शाखाएं थी? तो ये बौद्ध धर्म की शाखाएं थी। बौद्धिस्त्व का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो बौद्धिस्त्व का जो संबंध है वो महायान शाखा से है। बौद्ध धर्म में विभाजन के समय पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए? उन्हें कहा गया हीनयान। पृथ्वी पर पाप के नाश के लिए विष्णु समय समय पर अवतार लेता है। यह सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये वैष्णववाद से संबंधित है। वैष्णववाद में विष्णु के कुल कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो उसके 10 अवतारों की जो है कल्पना की गई है। और पुराणों का संबंध किसके साथ है? पुराणों का संबंध हिंदू धर्म के साथ है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदू मंदिर के उस कमरे को क्या कहा जाता था जिसमें आराध्य की मूर्ति रखी जाती थी? तो उसे गर्भगृह कहा जाता था। शिखर ठीक किसके ऊपर बनाया जाता था? तो शिखर जो था वो गर्भगृह के ऊपर ही बनाया जाता था जहां देवता की मूर्ति रखी जाती थी। किस धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था आजीविक संप्रदाय बराबर यानी बिहार की जो गुफाएं हैं, जो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। किस स्थान पर शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति है? देवगढ़ यूपी के अंतर्गत है। और कैलाश मंदिर नाथ का जो मंदिर है वो किस राज्य में है? कैलाश नाथ का जो मंदिर है वो एलोरा, ये भी महाराष्ट्र के अंदर गुफाएं हैं, वहां पर ये मंदिर स्थित है। ऋग्वैदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण किस रूप में किया गया? तो भूमि के देवता, स्वर्ग के और वायु के, यानी कि उपरोक्त सभी के अंतर्गत उनका जो है वर्गीकरण किया गया था। यूनानी वर्ग के जो लोग थे वासुदेव कृष्ण को किस नाम से पुकारते थे? तो उसको हीराक्ल्स के नाम से पुकारते थे। जैन धर्म की ईश्वर के बारे में क्या धारणा है? तो वो मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। और महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा है ईश्वर के बारे में मौन रहा है, उसने ईश्वर के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या जो है 89, जातक कथाओं का संबंध किसके साथ है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म की कुल कितनी महासभाएं हुई थी? 4 महासभाएं हुई थी। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से, ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक और त्रिरत्न का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। और वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। और वेदों की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत जो है उसकी भाषा है। और जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या माना है? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन त्रिरत्न को माना है। महाबलीपुरम के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? ये तमिलनाडु में स्थित हैं। और देवगढ़ का मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश में है।
जहाँ पर शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति है। और बराबर गुफाएं कहाँ पर हैं, वो बिहार के अंदर है, जिनके अंदर जो निर्माण करवाया है वो अशोक ने करवाया है। इसके पश्चात अगला पाठ जो है, जो उससे पूर्व हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस पाठ से संबंधित हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। हिंदू दर्शन के साहित्य ग्रंथ उपनिषद को वेदों की शिक्षाओं का अंतिम भाग समझा जाता है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जो हिंदू दर्शन के साहित्य ग्रंथ उपनिषद हैं, उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म वैशाली में बिहार के निकट कुंड ग्राम में हुआ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जंत्रिका कबीले के मुखिया थे। महावीर स्वामी की मां का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना अथवा अनुजा। 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी को ज्ञान ऋजुपालिका नदी के निकट ग्राम में प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान जिन इंद्रियों का विजेता तथा महावीर महान विजेता कहलाने लगे। उनको महावीर क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जैन धर्म के त्रिरत्न से अभिप्राय है सत्य श्रद्धा, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां व्रत जोड़ा, जो कि ब्रह्मचर्य था। महात्मा बुद्ध के बारे में जो तथ्य हैं, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ और उनके माता का नाम था महामाया, पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे और उनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। सिद्धार्थ के जन्म के समय आशित नामक के ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो संसार का एक महान सम्राट बनेगा या एक महान धार्मिक पुरुष बनेगा। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। सिद्धार्थ का पालन पोषण महामाया की छोटी बहन और शुद्धोधन की दूसरी महारानी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए इन्हें गौतम भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी पालक माता कौन थी, वो गौतमी थी। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ के बेटे का नाम था राहुल और गृह त्याग करते समय सिद्धार्थ की आयु थी 29 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने उर्वेला के जंगलों में 6 साल तक कठोर तप किया था और बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 48 दिन की समाधि के बाद वैशाख की पूर्णिमा को सिद्धार्थ को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान एवं तथागत अर्थात जिसने सत्य को पा लिया हो वो कहलाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ की आयु 35 वर्ष थी और 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध कुशीनगर में वैशाख की पूर्णिमा को निर्वाण को प्राप्त हो गए। और महात्मा बुद्ध का जन्म व ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुए थे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो अगला पाठ है वो है भक्त सूफी परंपराएं। कृष्ण समाज के सांस्कृतिक आचरण का वर्णन महान एवं लघु परंपरा के रूप में करने वाले रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे? तो वो थे एक समाजशास्त्री। मणिक्वचकार ने अपने भक्ति गीत किस देवता की आराधना के लिए और किस भाषा में लिखे हैं? तो ये शिव की आराधना में लिखे गए हैं और तमिल भाषा में लिखे गए हैं। उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ कौन कौन विराजमान हैं? तो भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलराम विराजमान हैं। सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो इस देवी की पूजा की जाती थी। और मारीची का संबंध किससे है? मारीची का संबंध बौद्ध देवी से है। देवी की तांत्रिक आराधना पद्धति का पालन कौन कौन करते थे? तो इसका पालन स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। समाज के प्रभावशाली वर्गों में पुरोहित और राजा की कर्मकांडीय परंपराओं को रॉबर्ट रेडक्लिफ ने क्या नाम दिया था? उसे नाम दिया था महान परंपरा। महान परंपरा से भिन्न कृषक समुदाय के जो अन्य कर्मकांड थे, जो राजा और पुरोहित के कर्मकांड थे, वो कहलाते थे महान परंपरा। और कृषक समाज से जुड़े हुए जो कर्मकांड थे उनको क्या कहा गया है? लघु परंपरा कहा गया है। इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को मुख्यतः किन 2 मुख्य वर्गों में बांटा है? तो जो 9वां प्रश्न है इसमें सगुण और निर्गुण परंपरा में भक्ति परंपरा को बांटा गया है। दक्षिण में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वो प्रणेता थे आलवार और नयनवार संत।
ये साउथ के अंदर जो है, दक्षिण भारत के अंदर जो भक्ति परंपरा के संत थे। और आलवार संतों ने किस देवता को सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा की है? विष्णु को। और नयनमारों ने क्या है? शिव की पूजा की है, वो शिव को अपना आराध्य देव मानते थे। आलवार और नायनमार जो संत थे किस भाषा में अपना प्रचार करते थे? तो ये तमिल भाषा में अपना प्रचार करते थे। मूर्त रूप में शिव, विष्णु और उनके अवतार और देवियों की आराधना का संबंध किस शाखा से है? तो ये सगुण जो भक्ति शाखा है उससे संबंधित है। अमूर्त निराकार शिव की उपासना का संबंध किससे है? वो निर्गुण ब्रह्म से संबंधित है। प्रसिद्ध संत अंडाल की किस संप्रदाय से संबंधित मानी जाती हैं? तो वो अलवार जो संत थे उनसे संबंधित मानी जाती हैं। और किस ग्रंथ को तमिल वेद भी कहा जाता है? तमिल वेद कहा जाता है नलेरीदा दिव्या प्रबंधनम। ठीक है। और कराईकाल अम्यार कौन थी? कराईकाल अम्यार प्रसिद्ध नयन जो नार संत थे। और अपार, संबंदर और सुंदरार कौन थे? ये थे प्रसिद्ध नयनार संत। और अपार, संबंदर और सुंदरार की भक्ति कविताएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? ये त्वरम में संकलित हैं। जो आलवार ग्रंथ है वो है दिव्या प्रबंधनम, और जो नयनार का जो ग्रंथ है वो है त्वरम। दक्षिण में जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करने वाले संत कौन थे? तो इनका जो विरोध किया था वो आलवार संतों ने भी किया था और नयनमार संतों ने भी किया था। तो ए और बी इसका उत्तर रहेगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कांस्य की बनी नटराज की मूर्ति का संबंध किससे है? तो कांस्य से बनी जो नटराज की मूर्ति है उसका संबंध शिव से है। इसके पश्चात किस शासक ने किस मंदिर में अपार, समंदर और सुंदरार की प्रतिमाएं स्थापित की हैं? तो प्रांतक प्रथम ने चिदम्बरम के मंदिर में इसकी संस्थापना की है। 12वीं शताब्दी में जो वीर शैव परंपरा का उद्भव भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये उद्भव हुआ था कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था बासवना ने। उसके पश्चात वीर शैव संप्रदाय ने अपने प्रचार की भाषा कौन सी अपनाई? तो उन्होंने अपनी जो भाषा अपनाई वो थी कन्नड़ भाषा। यायावार वीर शैव भिक्षु क्या कहलाते थे? यायावार भिक्षु जो कहलाते थे वो जंगम कहलाते थे। वीर शैव की आराधना किस रूप में करते थे? वो शिवलिंग के रूप में उसकी आराधना करते थे। किन संतों की कविताएं आगम ग्रंथ में हैं? तो जो नयनार हैं जो शिव की पूजा करते थे उनकी जो कविताएं हैं वो आगम ग्रंथ में हैं। कन्नड़ भाषा में वीर शैव के रचित पदों का संकलन क्या कहलाता है? तो कन्नड़ भाषा में जो उनके वीर शैव के रचित पद हैं वो वचन कहलाते हैं। इसके बाद सिंध प्रदेश के इस्लामिक खलीफा क्षेत्र में शामिल कब व किसने किया था? यानी सिंध प्रदेश को जो इस्लामिक खलीफा में करने वाले थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे 1711 ईस्वी में। इस्लामिक शासन के अंतर्गत गैर मुस्लिम संरक्षण श्रेणी को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था जिम्मी। इस्लामी कानून शरीयत के स्रोत में क्या शामिल है? तो उसमें शामिल हैं कुरान शरीफ भी, हदीस भी और कियास और इज्मा भी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 जो है, राग के रूप में लिखित जीनन क्या है? तो राग के रूप में लिखित जो जीनन है वो है सूफी भक्ति गीत। मालाबार तट पर बसे मुसलमानों ने किन किन स्थानीय आचारों को अपनाया था? तो उन्होंने उपरोक्त सभी, यानी कि मलयालम भाषा को, मातृकुल को और मातृगृहता, इन सभी को अपनाया था। शिया और सुन्नी किस धर्म से के संप्रदाय हैं? तो ये इस्लाम धर्म के संप्रदाय हैं शिया और सुन्नी। कुरान की मूल संरचना किस भाषा में हुई है? उसके कुल कितने अध्याय हैं? कुरान की जो हुई है वो अरबी भाषा में हुई है और उसके 114 अध्याय हैं। 1609 में अतिया मस्जिद का निर्माण बांग्लादेश के किस जिले में हुआ था? तो जो ये हुआ था ये मेमन सिंह के जिले में हुआ था। और 1395 में कश्मीर में लकड़ी से निर्मित मस्जिद जिसे मुकुट का नगीना भी कहा जाता है, तो ये कौन सी है? ये है शाह हमदान मस्जिद जो लकड़ी की बनी हुई है। और इसके पश्चात सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद का किस रूप में वर्णन किया है? तो उनको इंसाने कामिल कहा गया है। और सूफी शेख का आवास स्थल क्या होता है? सूफी शेख का जो आवास स्थल है उसको खानका कहा जाता है। खानका में रहने वाले सूफी पीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? उनके मुरीद कहलाते थे। और शेख जिसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था वो उसका क्या कहलाता था? वो उसका वारिस और खलीफा दोनों, यानी कि ए और बी इसका उत्तर रहेगा।
सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। सूफी सिलसिला अर्थात जंजीर की प्रथम अटूट कड़ी किससे जुड़ी होती है? तो वो पैगंबर के साथ जुड़ी होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 46 है, जंजीर किन किन के बीच अटूट रिश्तों का प्रतीक है? तो ये शेख और मुरीद के बीच में अटूट रिश्तों का प्रतीक है। पीर की मज़ार पर यात्रा करने वाले को क्या नाम दिया गया? उसको ज़ियारत कहा गया। और उर्स का भाव क्या है? उर्स का अर्थ है जो पीर की आत्मा का अल्लाह से मिलन, उसे उर्स कहा गया। और इस्लाम में बेसरिया फ़कीर कौन कहलाते थे? जो शरीयत की अवहेलना करते थे, उसमें बेसरिया जो फ़कीर उनको कहा जाता था। इस्लाम में बासरिया कौन होते थे? एक बेसरिया है, एक बासरिया है। तो बासरिया जो शरीयत का पालन करे और बेसरिया जो शरीयत का पालन ना करे। किस प्रसिद्ध सूफी संत की खानकाह गयासुर में यमुना नदी के किनारे थी? तो वो थी निज़ामुद्दीन औलिया की। गरीब नवाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये है अजमेर राजस्थान में जो प्रसिद्ध दरगाह है। और किस सूफी संत की स्मृति में सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था? तो ये थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी जो स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली की बात है, तो ये दिल्ली में ही स्थित है। निम्नलिखित में किस सूफी संत की शिक्षाएं आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं? तो इसमें शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, इसकी जो कह सकते हैं शिक्षाएं हैं, वो आदि ग्रंथ में शामिल हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 56, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर की दरगाह कहाँ पर है? तो उनकी जो दरगाह है वो अजोधन पाकिस्तान में है। और शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जिनकी मज़ार दिल्ली में है, इनका संबंध किस सिलसिले से है? इनका चिश्ती सिलसिला था। भारतीय उपमहाद्वीप की किन स्थानीय परंपराओं को खानकाहों में भी अपना लिया गया? तो ये मिलने आने वाले को पानी पिलाना, दीक्षितों का सिर मुंडन करना, योगी का व्यायाम, ये सभी चीज़ें अपना ली गई थी जो खानकाहों में भी अपनाई गई। निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह पर आने वाले प्रसिद्ध दरबारियों में कौन शामिल था? तो इसमें जो थे अमीर हसन सियजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, ये तीनों ही इसमें शामिल थे। गरीब नवाज की दरगाह पर सबसे पहले जियारत करने वाला सुल्तान कौन था? सबसे पहले कौन सुल्तान गए थे? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर सबसे पहले इमारत किसने बनवाई? तो ये इमारत बनवाई थी मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। इसके पश्चात सम्राट अकबर ने किस सूफी संत की मज़ार पर 14 बार जियारत की थी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर के अंदर राजस्थान में, वहाँ पर वो 14 बार जियारत करने के लिए गए थे। किस सम्राट ने गरीब नवाज की दरगाह पर 1568 ईस्वी में एक विशाल देग भेंट की और दरगाह के अहाते में एक मस्जिद बनाई? तो उस सम्राट का नाम था सम्राट अकबर। सूफी आध्यात्मिक संगीत की महफिल को क्या कहा जाता है? तो उसको समा कहा जाता है। और कौल के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 66 है, पद्मावत के जो रचनाकार हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं जो सूफी धर्म से संबंधित हैं। और चिश्ती संतों ने दिल्ली में किस भाषा का प्रयोग किया? तो वो भाषा थी हिंदवी, यानी हिंदू और उर्दू मिश्रित। ईश्वर के प्रति मानवीय प्रेम की अभिव्यक्ति करती सूफी संतों की लंबी कविताओं को क्या कहा गया? मसनवी। इसी मसनवी शैली में क्या लिखा गया है? पद्मावत लिखा गया है। मराठी भाषा में रचित अभंग के रचनाकार कौन थे? अभंग के रचनाकार थे तुकाराम। मराठी में लिखित ज्ञानेश्वरी के रचनाकार संत ज्ञानेश्वर। प्रसिद्ध रचना दास बोध के रचनाकार कौन थे? संत रामदास। और असमिया भाषा में कीर्तन घोष लिखने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? वो थे शंकर देव। किस प्रसिद्ध सूफी संत को सुल्तान उल मशेख व महबूब इलाही भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निज़ामुद्दीन औलिया को। अफगानिस्तान के शहर चिश्ती में किस सूफी संत ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? तो ये चिश्ती सिलसिले की स्थापना जो की थी अबू इसाक ने की थी। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना का श्रेय किस सूफी संत को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को, जिसने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। और बगदाद में सुहारवर्दी सिलसिला जो था उसकी संस्थापना किसने की थी? ये की थी शहाबुद्दीन सुहारवर्दी ने
देखिए आप इसका नाम देख लीजिए, जो चिश्ती सिलसिला है उसके साथ चिश्ती जो है उपनाम लगा हुआ है, सुहारवर्दी के साथ सुहारवर्दी उपनाम लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। भारत में सुहारवर्दी सिलसिले के संस्थापक किसे माना जाता है? बहाउद्दीन जकारिया को क्या है माना जाता है सिलसिले का संस्थापक। बगदाद में कादरी सिलसिले की स्थापना का श्रेय किसे आता है? तो ये आता है शेख मोहम्मद कादरी जिलानी को। सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव ने किस सूफी संत के हाथों दरबार साहिब अमृतसर की नींव रखवाई थी? तो ये रखवाई थी मियाँ मीर कादरी सिलसिला से संबंधित थे, जिन्होंने दरबार साहिब की नींव रखी। और बुखारा में नक्शबंदी सिलसिले की संस्थापना का श्रेय किसे जाता है? ये जो श्रेय जाता है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद को, जिन्होंने जो है क्या नाम है जो सुहारवर्दी संस्थापक थे, जो भारत के अंदर उसकी नींव रखने वाले थे। इसके पश्चात किस सूफी संत के उकसाने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी? तो ये थे शेख अहमद सिरहंदी नक्शबंद, जिसके कारण अर्जुन देव जी के ऊपर जो है उनको जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। और कश्फ उल महजूब के रचनाकार कौन थे? ये थे शेख अहमद सिरहंदी। और इसके पश्चात सूफी संतों के वार्तालाप का जो संकलन है, जो उनकी बातचीत का संकलन है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मलफूजात। और इसके बाद सूफी संतों के द्वारा लिखे पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? वो कहलाता है मकतूबात। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 86 है। सूफी संतों की जीवनियों का जो संकलन है उसे क्या कहा जाता है? जो जीवनियों का संकलन है उसको तज़किरा कहा जाता है, जो उनकी बायोग्राफी है। और फ़वाइद अल फ़वाद जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात हैं, इसका संकलन किसने किया था? इसका संकलन किया था अमीर हसन सिज्जी ने। फरीदुद्दीन गंज शकर के मलफूजात असराउल औलिया के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो ये थे मौलाना बदर इसाक। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, मकतूबात में इमाम रब्बानी के जो संकलन करता है वो कौन थे? वो थे शेख अहमद सरहिंदी। और भारत में लिखा पहला तज़किरा कौन सा है जो कि मीर खुर्द किरमानी ने लिखा था? वो थे सियार उल औलिया, जो कि भारत में लिखा हुआ पहला तज़किरा माना जाता है। और प्रसिद्ध तज़किरा अखबार उल अखियार, इसके रचयिता कौन है? मुहादिस देहलवी अब्दुल हक। संत कबीर भक्तिधारा के किस पीर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो करते हैं निर्गुण भक्तिधारा का। और इसके पश्चात संत कबीर की शिक्षाओं का स्रोत क्या है? तो वो है कबीर ग्रंथावली भी, बीजक भी और आदि ग्रंथ भी, तीनों में उनकी शिक्षाएं मिलती हैं। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। उलट बांसी किसकी रचना है? तो उलट बांसी में जो सिद्ध हस्त थे वो कौन थे? कबीरदास थे। किस प्रसिद्ध संत को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। और सिखों के जो पांचवें गुरु थे वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 97। और सिखों के जो 9वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और सिखों के 10वें गुरु गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु अंगद देव, तो इनमें से कोई नहीं। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के कौन से गुरु ने आदि ग्रंथ साहब का संकलन करवाया था? तो ये संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ साहब को गुरु ग्रंथ साहब का नाम दिया? तो ये गुरु ग्रंथ साहब जो नाम दिया गया था ये गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको नाम दिया था। सिखों के खालसा पंथ का संगठन करने वाले गुरु कौन थे? तो खालसा पंथ की जो संस्थापना की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो इसमें आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सिख धर्म की प्रसिद्ध परिपाटी संगत व पंगत की शुरुआत किसने की थी? वो गुरु नानक देव जी ने की। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ननकाना साहब तलवंडी में 1469 ईस्वी को। मारवाड़ के मेड़ता के शासक रतन सेन की पुत्री का नाम क्या था, जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी? तो उनका नाम था मीराबाई। मेवाड़ के किस राजकुमार के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था? तो राणा सांगा के बड़े बेटे राजकुमार भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ। और किस भक्त को भगवती धर्म भी कहा जाता है? भगवती धर्म जो कहा गया है वो शंकर देव को कहा गया है। प्रसिद्ध असमिया भक्त शंकर देव की शिक्षाएं किस पर आधारित हैं? तो ये जो शिक्षाएं हैं ये भगवत गीता पर भी और भागवत पुराण दोनों पर आधारित हैं। प्रभु स्मरण के लिए सत्र और नाम घर की संस्थापना है वो किसने की थी? वो शंकर देव ने ही की थी असम के अंदर। और धार्मिक परंपरा के इतिहास पुनर्निर्माण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ये स्रोत हैं मूर्ति कला भी, स्थापत्य कला भी और धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानी और ग्रंथ। इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी।
वह तमिल ब्राह्मण कौन थे जो दक्षिण भारत के 11वीं शताब्दी में वैष्णव मत के महान प्रचारक थे? तो ये थे रामानुज। उस प्रसिद्ध संत का नाम बताइए जो राघवानंद के शिष्य और कबीर के गुरु थे? तो वो थे गुरु रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजे गुरु रामानंद चेताए। और तेलुगु के ब्राह्मण कुल में जन्मे श्री कृष्ण के भक्त का नाम बताइए जिसने गोवर्धन में श्री कृष्ण को श्रीनाथ के रूप में उनकी पूजा की थी? वो थे वल्लभाचार्य। और ये वल्लभाचार्य आगे चलकर क्या करते हैं, इनके जो 4 शिष्य हैं वो अष्टछाप में शामिल होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की थी? चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण की आराधना की थी। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? गुरु रैदास। रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास। सूरसागर के रचनाकार सूरदास। और किस संत की शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं? तो इसमें नामदेव, कबीरदास और रविदास तीनों की रचनाएं मिलती हैं। गुरु नानक देव जी के शब्दों में रबाब बजाने का कार्य कौन करता था? तो जो मर्दाना था, भाई मर्दाना, वो रबाब बजाने का कार्य करता था। दादू दयाल जी की वाणी जो हैं वो उसके रचनाकार कौन हैं? वो दादू दयाल उसके रचनाकार हैं। तो इसके दूसरे भाग में इतना ही। मिलते हैं अगले पाठों के साथ इस वीडियो के तीसरे भाग में। धन्यवाद।